हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी का अपना विशाल वर्मा सर। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के। ये सूचना आपके करियर से जुड़ा हुआ है। ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं या अपने पढ़ाई के अंतिम वर्ष में हैं और जिन्हें जॉब की तलाश है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, नेशनल करियर सर्विस, राइट, NCS स्कीम। तो आज विशेष तौर पर मैं बात करने वाला हूँ NCS स्कीम के बारे में। एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम भारत सरकार की, राइट। और क्या है ये नेशनल करियर पोर्टल? इसका देखिए हेडलाइन ही है वन नेशन वन करियर पोर्टल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी इंटीग्रेटेड वेबसाइट, एक पोर्टल डेवलप किया हुआ है और मुझे लगता है इस पोर्टल के बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं है और अपने प्यारे बच्चों को इस पोर्टल के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। बहुत शॉर्ट, सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ताकि आप इस पोर्टल को समझ सकें और इस पोर्टल को कैसे नेविगेट करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे आप लॉगिन करेंगे, अपना प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और क्या क्या सुविधाएं इस पोर्टल पे आपको मिलती हैं। खास करके आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सपोर्ट सिस्टम और क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ इस पोर्टल के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो चलिए नेविगेट करते हैं, समझते हैं इसके पूरे के पूरे इंटरफेस को। तो ये सबसे पहले आप देखेंगे इसका मेन होम पेज है बेटा। इसका जो पूरा का पूरा जो वेबसाइट है वो है betacloud.ncs.gov.in, राइट। ये इसका वेबसाइट है। जब आप गूगल पर या सिंपल आप सर्च करेंगे नेशनल करियर पोर्टल या NCS पोर्टल तो सीधे आपको इस तरीके से दिख जाएगा, राइट। ये इसका होम पेज है बच्चे। जब इस पे आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, खास करके ये कवर पेज, राइट, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर सेंटर, इसके अलावा ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट, राइट, खास करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की भी एक फ़ोटो और एक मैसेज आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार एक ऐसे पोर्टल को डेवलप करने और उस पोर्टल पर तमाम करियर से जुड़ी सूचनाएं, जॉब्स ओपनिंग एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के मकसद से ये पोर्टल बनाया गया है। तो आपके लिए क्या यहाँ पे सबसे पहले बच्चे इसके बेनिफिट्स को उठाने के लिए, इनके फैसिलिटीज़ को समझने के लिए आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन टैब दिख रहा है आपको राइट हैंड पे ऊपर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब लॉगिन करने के दो तरीके हैं। पहले बात देखिए जॉब सीकर, आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस पे क्लिक करेंगे? जॉब सीकर पे। जैसे ही आप लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन आएगा, एम्प्लॉयर एंड अदर्स, काउंसलर, कर ETC। तो आप ना एम्प्लॉयर है ना काउंसलर हैं, राइट। आप जॉब सीकर हैं, मतलब आपको जॉब चाहिए। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप सीधे डिजी लॉकर से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डिजी लॉकर से ही यहाँ पे लॉगिन करें ताकि एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड राइट लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे बन के मिले। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आधार कार्ड चुनेंगे और पिन लेस ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, साइन इन करेंगे, OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, OTP डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। तो आपके नाम से यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपसे आपकी अन्य तमाम सूचनाएं ये मांगेगा, जैसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई में क्या क्या कर रखा है, अन्य आपके कोई एक्सपीरियंसेस या अन्य कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज या अन्य कोई जानकारी जो आप देना चाहें। इस पोर्टल पर जब आप अपना आईडी बना लेंगे, आईडी बनाने के बाद राइट जॉब सीकर, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप होम पेज पर रहेंगे तो ये जॉब सीकर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे बच्चे तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला टैब है गेट स्टार्टेड, दूसरा है सर्च फॉर जॉब, तीसरा है करियर टूल्स एंड लर्निंग एंड लास्ट में है सपोर्ट एंड सर्विसेज। ये फैसिलिटीज़
ये टूल किट इस पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए या जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले गेट स्टार्ट में क्या करना होगा, आप लॉगिन बनाएंगे अपनी, राइट। इसके अलावा जॉब सीकर हैंडबुक है, इस पोर्टल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कैसे एक्सेस करें तो आप हैंडबुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अब आइए सर्च फॉर जॉब। तो सर्च फॉर जॉब में कौन कौन सी जॉब यहाँ पे पोस्ट होती हैं, तो डोमेस्टिक जॉब्स, जितने भी भारत में डिफरेंट स्टेट्स पे नेशनल लेवल पर जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, राइट। मुख्य रूप से यहाँ पे तो प्राइवेट जॉब्स ही होंगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की भी सूचनाएं यहाँ पर डाली जाती हैं, तो उसकी सूचनाएं, बहुत सारे इंटरनेशनल जॉब्स की सूचनाएं, राइट। एडवाइजरी फॉर इंटरनेशनल जॉब सीकर, मतलब कुल मिलाकर अगर आप विदेश में भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स, और विशेष तौर पर डिफरेंटली एबल्ड, खास करके जो चैलेंज्ड पीपल हैं, राइट, उनके लिए विशेष तौर पर बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। हर एक स्टेट में है, यहाँ तक कि लखनऊ में भी है करियर काउंसलिंग सेंटर्स, राइट। वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। आपने देखा होगा लखनऊ में रोजगार भवन है, वहाँ पे आप जा सकते हो, राइट। उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट सेंटर है, वहाँ जा सकते हो। ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड है नेशनल करियर सर्विस से ही, तो वहाँ पे आप विजिट करके वहाँ पे तमाम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समय पर जॉब्स फेयर भी, इवेंट की तमाम सूचनाएं आपके नियर बाई स्टेट में अगर कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जितने भी जॉब्स फेयर नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाएंगी उन सभी की सूचनाएं यहाँ पर दिखेंगी। जैसे अगर आप देखना चाहें तो जैसे आप क्लिक करेंगे जॉब्स फेयर में, तो अभी फ़िलहाल कौन कौन से जॉब्स फेयर ऑर्गेनाइज की जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहाँ देखो सभी की सूचनाएं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी स्टेट में, जैसे यहाँ हरियाणा में, उड़ीसा में, राइट, केरला में, जम्मू कश्मीर में, अगर आप चाहते हो आपके स्टेट में, तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश में हम देखना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखना चाहते हैं क्या लखनऊ में कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो फिलहाल लखनऊ में कोई नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम स्टेट ना सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट ना सेलेक्ट करें, सीधे देखें तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जॉब्स फेयर देखो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे कि अयोध्या में है, पीलीभीत में है, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, प्रतापगढ़, अलीगढ़, राइट, कानपुर में भी। तो लेट्स सपोज अयोध्या में कब हो रहा है, देखो अगर आप जाना चाहते हैं अयोध्या में तो इसकी सूचना क्लिक करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जॉब फेयर की आईडी दे रखी है, ये जॉब फेयर कब लगेगा ये भी लिखा हुआ है, जॉब फेयर का नाम है कि जॉब फेयर कहाँ हो रहा है, जॉब फेयर कौन करा रहा है, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, राइट, फतेहगंज लालबाग अयोध्या, ये करा रहा है, राइट। और जॉब फेयर का वेन्यू क्या होगा, करियर सेंटर अयोध्या, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। और जो एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयर्स अपना डिटेल वगैरह 20 मार्च तक सबमिट कर चुके होंगे। आप क्योंकि जॉब सीकर हैं तो ये कब ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 26 मार्च को 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बता रखा है कौन कौन से जॉब रोल्स होंगे, हेल्थ, एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में जॉब्स होंगी। क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन या एनी ग्रेजुएशन के बच्चे जा सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच के व्यक्ति वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे, आपका नाम, जेंडर। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है। जब आप लॉगिन करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी डिटेल उठाएगा। इसके बाद आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब डालेंगे। और लास्ट में आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस डाल करके यहाँ पे देखिए सबमिट पार्टिसिपेशन कर देंगे तो आप इस जॉब फेयर के लिए रजिस्टर कर लेंगे। तो ऐसे तमाम जॉब फेयर्स, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ में भी कभी ऑर्गेनाइज होगा तो यहाँ पे इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नेशनल करियर सेंटर है या इस डिस्ट्रिक्ट करियर सेंटर है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जॉब फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक बहुत बड़ा पूल एम्प्लॉयर का जो जॉब आपको देते हैं उनका एक बहुत बड़ा पूल तैयार करती है गवर्नमेंट, तो आपको बहुत अच्छे जॉब्स मिलने की भी संभावना रहती है, राइट। खास करके दूर दराज इंटीरियर में रहने वाले बच्चे जिनको इनिशियली बड़ी कठिनाई होती है जॉब्स के लिए, तो वो यहाँ से एक लॉन्चिंग पैड मान सकते हैं इसको, कि यहाँ से कोई छोटा मोटा जॉब लेकर के वो अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप देखेंगे
यहाँ पे बहुत सारे करियर टूल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं एआई से, तो एआई का यहाँ पे दे रखा है। देखो जैसे क्लिक करेंगे तो इनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है, देखो अभी खुला था और ये कह रहा है लॉगिन करिए पहले। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो खुलेगा, तो आप यहाँ से अपना एक एआई के सहायता से अपना रिज्यूमे या सीवी जिसको कहते हैं आप, वो बिल्ड कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं एआई के माध्यम से, या पर्सनलाइज ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम जो चलते रहते हैं। मेंटोर्स, बहुत सारे नेशनल मेंटोर्स होंगे जो आपको गाइड भी करेंगे, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और सपोर्ट सर्विसेज में आप बहुत सारे काउंसलर से, बहुत सारे करियर सेंटर पे जा कर के सूचनाएं ले सकते हैं। जैसे ले सपोज आपको किसी करियर सेंटर में विजिट करना है, आपने बीकॉम कर रखा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, राइट, छात्र हैं, छात्रा हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ सेंटर में विजिट करूं और वहां जो काउंसलर्स हैं उनसे बात करूं और जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उनसे मैं हेल्प लूं। तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे। ले सपोज आपको लखनऊ में कहीं चाहिए, तो लखनऊ में कहाँ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट किया और आपने डाला लखनऊ, लखनऊ सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो देखो लखनऊ में कहाँ कहाँ पे है, 6 करियर सेंटर्स दिखा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वो कहाँ पे है, रोजगार भवन। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैप दे रखा है, आप रोजगार भवन डायरेक्टर ऑफ, या जिसको रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी कहते हैं रोजगार भवन के नाम से, उसको आप विजिट कर सकते हो, राइट। गूगल मैप पे आप लगा करके जा सकते हो। तो देखिए बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ ये पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है, खास करके जॉब्स, बहुत सारे डोमेस्टिक जॉब। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी ओपनिंग्स हैं, देखो बहुत सारी ओपनिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ये सब जॉब्स ओपन है, राइट। इसमें सारी सूचनाएं आपको दे रखी होंगी। ले सपोज आपको अपने एरिया में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो लाइक गवर्नमेंट जॉब्स ओनली, तो आप क्लिक कर देंगे तो केवल गवर्नमेंट जॉब दिखाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखाएगा, ठीक है। सिटीज़, ले सपोज आप सिटी अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 सेकेंड, यस ओपन होगा, अभी थोड़ा ये हैंग कर रहा है। हाँ, अब सिटी में आप लखनऊ, ले सपोज आप लखनऊ ढूंढ रहे हैं तो लखनऊ आप सेलेक्ट कर लेंगे तो लखनऊ की जॉब्स दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ लखनऊ में ओपनिंग्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक का एक ओपनिंग है, आया हुआ है, राइट। एचआर का नंबर भी दे रखा है, राइट, एचआर सुमिता, तो आप उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एक जॉब आई हुई है, ले सपोज इसमें आपको अप्लाई करना है, आप सिंपल ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचआर का नंबर भी, ईमेल आईडी दे रखा है, तो सीधे आप एचआर से बात भी कर सकते हैं। श्वेता श्रीवास्तव एचआर यहाँ पे हैं, राइट। तो यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स के रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो एचआर हैं उनको मेल कर सकते हैं अपना सीवी या अपनी डिटेल, एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक ऑन ईमेल, राइट, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। तो देखो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बशर्ते ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब क्योंकि पोस्ट हो रही है, हो सकता है भाई कोई जॉब फेक जॉब्स हो, तो ये भी ध्यान रखिए कि पहले बात करके, सोच समझ करके तब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नेशनल करियर हेल्पलाइन नंबर भी है 1514, तो ये इस पे भी बात करके आप, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, कोई सूचना आपको चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू दिस गिवन टोल फ्री नंबर 1514, 15 और 14 जब आप डायल करेंगे, ये बेसिकली नेशनल करियर सर्विस का टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई कठिनाई होती है, किसी बात पर कोई क्वेरी है आपकी, कोई बात करना चाहते हैं आप, कुछ प्रश्न हैं आपके, तो आप डायरेक्टली जो भी नेशनल काउंसलर्स हैं या नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे जो भी सूचनाएं आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ देखिए फाइंड काउंसलर, फाइंड करियर सेंटर मैंने बता दिया, फाइंड स्किल प्रोवाइडर्स, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। और इसके अलावा नेशनल करियर सेंटर्स जो हैं खास करके डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो अगर आप चैलेंज्ड हैं, किसी प्रकार के डिफरेंटली एबल्ड हैं या किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो, तो स्पेशल तौर पर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों।
तो ये कुल मिलाकर के ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है जिसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे लगता है अगर यहाँ से कुछ 2-4-10% बच्चों को अगर कोई भी हेल्प हो जाती है तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रयास करने से, आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने का हौसला करने से रास्ते खुलते चले जाते हैं। तमाम मेरे गांव देहात के जो बच्चे हैं, राइट, इंटीरियर, सीतापुर, हरदोई या आसपास इलाकों में, दूर दराज गाँव में रहने वाले बच्चे, अदर स्टेट्स के बच्चे जिनको कठिनाई होती है पहली जॉब को स्टार्ट करने में, वो इस पोर्टल के थ्रू अगर 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 30 हज़ार की जॉब अगर इनिशियली स्टार्टिंग में पा जाते हैं और 1-2 साल अच्छे से मेहनत से काम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर वो अपने करियर में कभी रुकने वाले हैं, राइट। उनको अपने जीवन का एक रास्ता मिल जाता है, फिर वो अन्य जॉब्स के लिए, राइट, क्योंकि वो ट्रेंड हो जाते हैं, उनके पास अनुभव होता है, फिर और अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। कठिनाई होती है पहली जॉब को प्राप्त करने में, तो मुझे लगता है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिनको पहली जॉब चाहिए तो वो यहाँ से इस पोर्टल के माध्यम से भी एक प्रयास कर सकते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं। जॉब फेयर है, राइट, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक पूरा का पूरा जितने भी जॉब्स ओपनिंग आती हैं पूरे ऑल इंडिया, उन सभी की यहाँ पर डिटेल अपडेट होती है। तो आप यहाँ पे अपना एरिया, सिटी, नियर बाई या एजुकेशन लेवल या किस किस सेगमेंट में आपको जॉब चाहिए या सैलरी रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने रेंज की आपको सैलरी चाहिए। ले सपोज आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कि आपने MBA कर रखा है या किसी हायर डिग्री आपने ले रखी है, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी रेंज की भी सैलरी का दिखाई देगा, जैसे 6 से 10 लाख पर एनम आपको जॉब चाहिए। देखिए HR मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है, इसमें 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। अगर आप इनिशियल जा रहे, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इनिशियल कम सैलरी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 25 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है 20-25 हज़ार में अगर आप 1 साल 1.5 साल काम कर लेते हैं तो बड़े आसानी से आप फिर 5 से 10 लाख के बीच में जंप कर सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं अब तो। और उसके साथ साथ अपने करियर में आगे बढ़ते हुए एक बार जैसे आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी पोस्ट पे भी आगे जा कर के कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोच। तो यही कुल मिलाकर के मेरा मकसद था कि आप सभी को इस पोर्टल के बारे में बताऊं। हो सकता है कई बच्चों को इसके बारे में पता भी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को इसके विषय में नहीं पता था जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये प्यारे बच्चों, इस पोर्टल को एक बार देख लीजिए, ID यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको यूज़फुल लगे तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर द जॉब्स, या जॉब फेयर के लिए भी देख सकते हैं, या यहाँ से अपना आप CV वगैरह तैयार कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग ले सकते हैं, राइट। एंड अगर इसके बावजूद, इतनी सारी चीज़ मेरे बताने के बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है आपका, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई विल हेल्प यू आउट। एंड मेरा जो मकसद हमेशा रहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करूं कि मैं आपको जानकारी दे सकूं, जिससे अगर जो भी बच्चे ज़रूरत जिनको है जॉब्स की, उनको अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती है मेरे वीडियो से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अंदर से मोटिवेटिंग फील होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसा मैंने कहा, कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन या क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो के एंड में मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।